चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का, बोल ही नहीं रहा कोई। अपवर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपवर्तन। जैसे परावर्तन होता है वैसे अपवर्तन। आराम से बोलो, मीठिया बीच में बोल देते हो कैसे ना जानिए। प्रकाश का क्या अपवर्तन? सब बच्चे बोलते वैसे बोलो, मिला के आवाज अलग चली जाएगी आवाज तो कैसा फील होगा, तो सोच लो। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। परा का मतलब था दूसरी तरफ लौट जाना, परावर्तन है ना। परा से नहीं लगता तुमको किसी दूसरे का, जैसे स्वपोषी परपोषी, उसी से समझ लो। यहाँ पे अपवर्तन है, अपवर्तन का मतलब उसी में रहना है। तो प्रकाश का अपवर्तन, अब इसका पहले तो डायग्राम देखो। उसमें क्या था, पॉलिश कर रहे थे हम लोग, लेकिन इसमें कोई पॉलिश नहीं करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया अभिलंब हमारा, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिश नहीं है, ब्रश तो चिकना है, सारी चीजें हैं, समतल भी है, लेकिन यहाँ पे पॉलिश नहीं की गई है। और जब पॉलिश नहीं होगी तो प्रकाश की किरण आएगी तो फिर इधर जाएगी। अब देखो यहाँ से आएगी इधर से, तो फिर इधर चली जाएगी, कुछ ना कुछ विचलित होगी, बिल्कुल सीधे नहीं जाएगी। या तो दूर हटेगी या तो पास आएगी, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो पास आएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इसको इनिशियल रे बोलते हैं, इनिशियल रे, इनिशियल रे बोलेंगे। और जो किरण वापस लौट जाती थी उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे। और जो किरण वापस नहीं लौटेगी दूसरे माध्यम में चली जाएगी। मैंने बताया था ऊपर अलग माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। जहाँ इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तन है ना, परावर्तन है तो परावर्तित किरण, अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे। याद रखना, अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे, ठीक। रिफ्रैक्टिव इसको बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक। ये तुम्हारी हो गई। यहाँ बनेगा तुम्हारा आपतन कोण बनेगा, जैसे कि पहले बन रहा था। यहाँ पर क्या परावर्तन कोण नहीं बनेगा, यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसको आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। परावर्तन इसमें नहीं आएगा। तो चलो चित्र बनाओ फिर लिखो इसके बारे में। हालांकि इसमें दो डायग्राम और बनेंगे, लेकिन पहले इसे लिखो, डायग्राम बना लो पहले। चलो भैया थ्योरी लिखो, ठीक। देखो यहाँ पे थ्योरी कैसे लिखोगे? ये ऊपर माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ये माध्यम पहला हो गया। नीचे आओगे तो ये माध्यम आपका नीचे का पूरा माध्यम दूसरा हो जाएगा, ये माध्यम सेकंड हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तुम लिखोगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, यहाँ प्रवेश कर रही है तो ये कांच लगा होगा तो कुछ तो प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। यहाँ अगर होगी 3 लाख किलोमीटर से, तो यहाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, घट जाएगी। सघन विरल का मतलब समझो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी, अभी सघन विरल का मामला आएगा आगे, दो केस बनेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है। अभी कोई लड़का हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में प्रवेश करे तो उसका मामला तो डाउन होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी प्रवेश करे तो भी उसका थोड़ा डाउन होगा। यहाँ पर क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, या तो दूर हट जाएगी या तो पास आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
प्रवेश करती है, लिख लियो, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 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 ठीक लिख लियो भैया? यस सर। हंस कर, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भैया लिख गया तुम्हारा? बताओ समझ में आया कि नहीं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो विलंब की ओर झुक जाएगी या विलंब से दूर हो जाएगी। ठीक, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। और लिखो केस फर्स्ट। और इसमें देखो केस बनेंगे। इस घटना को प्रकाश का बढ़िया लिखना, कॉपी पे काट पीट बहुत कम होनी चाहिए। पहला केस देखो, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस ये होगा विद्यार्थियों कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल से सघन आएगी। देखो तो ऊपर का माध्यम में कैसा ले रहा हूँ, विरल। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये भैया विलंब है, आपकी किरण है अपवर्तित, सब ध्यान गए। देखो ये क्या है, विरल माध्यम है। ऊपर वाला कैसा माध्यम है, विरल। माने विरल मतलब जहाँ पे बढ़िया दूर दूर, जैसे कि वायु है, निर्वात हो तो ये विरल हो गया। जैसे वायु हमने मान लिया, हवा, हवा तो विरल है, हम लोग खुद चलते बैठते। यहाँ मान लेता हूँ सघन। ये कौन सा माध्यम मान लेता है, नीचे का माध्यम मैं मान रहा हूँ, ये पूरा माध्यम सघन है। ठीक, सघन जैसे कि मान लेता हूँ जल मान लूँ, कांच मान लूँ, जिसमें घना हो। तो ये मान लिया मैंने कांच। क्या मान लिया, कांच मान लिया। जैसे हवा में जितना अच्छे चल पाते हो तो पानी में उतना उस तरीके से चल पाओगे नहीं, चल पाओगे, क्योंकि वो सघन है। उतनी तेज दौड़ पाओगे, इतनी तेज वायु में दौड़ रहे हो। यहाँ खुले में दौड़ लेते, उतनी तेज रोड पे उतनी तेज पानी में दौड़ लोगे, पानी के अंदर नहीं दौड़ पाओगे। कारण क्या है, वह सघन है, ये क्या है, विरल है। सघन विरल, जैसे कि तुम मान लो जितनी तेज बाहर दौड़ रहे हो उतनी तेज गन्ने में दौड़ लोगे क्या, इधर पाओगे। गन्ना कैसा सघन है, लड़ जाओगे, गिरोगे, धाम नहीं करोगे। गेहूं खेत में नहीं दौड़ पाओगे, मतलब कोई भी फसल हो उसमें कहाँ दौड़ पाओगे। तो सघन विरल का मतलब जानते, सघन माने घना और विरल माने बढ़िया विरल दूर दूर। यहाँ पर क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ से कहाँ, विरल माध्यम से सघन। अब बताओ घने में आओगे तो क्या सीधी रास्ता चल पाओगे, नहीं, ज्यादा घना होगा तो तुमको मुड़ना पड़ेगा कि नहीं। जब मेला में जाते हो तो क्या सब अपना अड्डे में सीधे चले जाओगे, नहीं जाओगे। क्या होगा, कहीं भाई भीड़ लगी होगी तो तुमको मुड़ना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाले पीछे डंडा लिए होंगे कहाँ जा रहा। यहाँ पर क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उसको अविलंब की ओर झुकना पड़ेगा। किधर मुड़ जाएगी, जाना तो इस तरीके से था लेकिन नहीं गई, किधर मुड़ गई, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये देखो आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते, ठीक, समझते, वो केवल परावर्तन में होता है। यहाँ पर जो है लिख चित्र बना लो, लिखो जैसे पूरी आवाज पूरी, मतलब जब तुम गैस बना थे पूरी हम निकालते थोड़ा लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण, 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 लिख लिया, किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से
किसी विरल माध्यम से, कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, पहला केस हो गया। दूसरा केस लिख डालोगे अपने आप से, मैं बता देता हूँ। देखो दूसरे केस में क्या होगा, अगर मैं ये सघन था तो सघन को थोड़ा इस तरीके से दिखा दिया करो, चित्र में सघन को इस तरह दिखा दो ताकि लगे कि हाँ ये सघन है। ठीक, इस तरह दिखा दो। केस नंबर दूसरा देखो, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, ऊपर बना लो सघन। ऊपर कैसा बना लो, सघन। सघन का मतलब क्या होता है, घना। सघन का मतलब क्या है, जैसे कांच सघन हो गया। और नीचे बना लो विरल। नीचे कैसा बना लो, विरल माने जैसे वायु। अब बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचेगी, जब तुम घने से बाहर निकलोगे तो क्या तुम सीधे निकलोगे, तुम बढ़िया स्वतंत्र हो जाओगे, जिधर मन होगा उधर बढ़िया टहलोगे, नहीं टहलोगे। जैसे गन्ने के खेत से निकलो बहुत भीड़ भाड़ से, चीड़ से पार से, बाहर निकलोगे तो बिल्कुल मस्त निकलोगे ना, फिर जल्दी तुम सीधी रेखा पकड़ लोगे नहीं। इसी प्रकार से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से कैसे हट जाती है, दूर हट जाती है। यह आपतन कोण होगा, यह अपवर्तन कोण होगा। मुझे जाना तो इसको इस तरह था, लेकिन ये नहीं गई, यह विलंब से बढ़िया दूर हो गई। ये आपतित किरण या अपवर्तित किरण बार बार नहीं बताएंगे। चित्र बनाओ, थ्योरी निकालो। जिसका नहीं लिखा लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब सघन और विरल लिखा करना तो ब्रैकेट में ये लिख दिया करना साथ में, कांच वायु, ताकि लगे तो इसकी सघन क्या है विरल क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। ठीक, आज इतना ही लिखाएंगे।